हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज हम तिलचट्टे के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो काकरोच के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र कैसी होती है, इसमें कौन कौन से भाग इसके पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, किस प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, आंत्रवलन क्या होते हैं, या इसमें ग्रंथिल जठर या फिर जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ, ये सब सारी चीज़ें जो भी हों पाचन तंत्र में, ये सब सारी चीज़ें हम आप अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी NCERT यानी क्लास 11 की NCERT आपको क्या कहती है। तो पाचन तंत्र में होता है कि देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों का होता है। मतलब कि जो इसका आहार नाल होता है 3 भाग में पाए जाते हैं, मतलब 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, जिनमें से आपका पहला भाग होता है अग्रांत, दूसरा भाग कहलाता है आपका मध्यांत्र, और यही तीसरा भाग आपका कहलाता है पश्चांत्र। तो मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी, मतलब जो मुख होता है, इसका जो मुख होता है वो एक नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी में यही ग्रसनी आगे चल करके एक सीधी तथा सकरी नलिका ग्रसिका में खुलता है। मतलब जो मुख होता है वह ग्रसनी में, माउथ जो है आपका ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी के बाद फिर आपका फेरिंग्स में खुलता है, फिर आगे चल के यही ग्रसिका में खुलता है। ग्रसिका एक पतली भित्ति वाले कोष में खुलती है जिसे अन्नपुट कहते हैं। यह ग्रसिका जो होती है एक अन्नपुट कहे जाने वाली एक कोष होती है जो पतली भित्ति की बनी होती है। इसे भोजन संग्रहित या भोजन स्टोर करने वाले आर्गन्स भी कहा जाता है अन्नपुट को। मतलब यह अन्नपुट जो होता है इसके पहले जो है ग्रसिका पाई जाती है, ग्रसिका के बाद अन्नपुट पाया जाता है। अन्नपुट जो है कि भोजन स्टोरेज का काम करता है। यही अन्नपुट के पीछे जो है कि जठर रस्सियाँ, मतलब प्रोवेंट्रिकुलर्स यानी या पेशणी जिसको बोला जाता है, पेशणी जिसको बोला जाता है, साथ में इसको जठर ग्रंथियाँ बोली जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ बोली जाती हैं। इसकी अंग्रेजी होती है प्रोवेंट्रिकुलर, इसमें जो है कि प्रोवेंट्रिकुलर पाई जाती है। अब आइए बात करते हैं आपके जो है कि आगे बात करते हैं कि इसमें एक मोटा वर्तुल पेशीय स्तर होता है तथा यह स्तर उपकला, ऊतक या उपत्वचा द्वारा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वची दांत बनाती हैं। ये दांत भोजन के कणों को पीसने का कार्य करते हैं। मतलब अन्नपुट के बाद जो है कि एक 6 स्थानों पर, आहार नाल के 6 स्थानों पर मोटी भित्ति पाई जाती है, या जो स्थान होती है मोटी हो जाती है। यह मोटी स्थानों पर 6 मतलब उपत्वची होकर के जो स्थान होते हैं, 6 स्थान होते हैं मोटी वाली, वह उपत्वचा के द्वारा दांत बनाती हैं, और यह दांत भोजन को काटने, कुतरने तथा पीसने का कार्य करती हैं। पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा मतलब क्यूटिकल का बना होता है। जो अग्रांत भाग होता है आपका, जो पहला भाग होता है तिलचट्टे का, वह जो है आपका उपत्वचा द्वारा बना होता है। उपत्वचा की अंग्रेजी होती है क्यूटिकल, या एपिथेलियम टिश्यू भी इसको बोलते हैं उपत्वचा को, या क्यूटिकल कहेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको क्यूटिकल बोलते हैं। आते हैं आपके मध्यांत्र की बात करते हैं कि आपके मध्यांत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मध्यांत्र में बात करते हैं तो मध्यांत्र में आपके होते हैं कि मध्यांत्र एक सकरी या सकरी होती है, सकरी तथा समान व्यास की, इसकी जो ल्यूमेन होती है समान व्यास की होती है, समान व्यास की, तथा नलिका होती है। इसमें क्या पाई जाती है, नलिका भी पाई जाती है, नलिका भी पाई जाती है। साथ ही इसमें क्या होता है कि अग्रांत एवं मध्यांत के संधि स्थल पर अंगुली, मतलब जो अंगुली होती है, जो जैसे कि आपका अग्रांत भाग हो गया, ये पश्चांत्र मध्यांत्र भाग हो गया,
इसी जंक्शन में, मतलब इस जो संधि होती है, ये जो जंक्शन होता है, इसी जंक्शन पे अंगुली के समान जो है कि प्रवर्ध निकले रहते हैं या संरचनाएं निकली रहती हैं, या क्यूटिकल के संरचनाएं निकली रहती हैं। इन्हीं संरचनाओं को अंधनलिकाएं कहते हैं, अंधनलिकाएं कहते हैं। अग्रांत तथा मध्यांत के जो जंक्शंस होते हैं या संधि स्थल जो होता है, वहाँ पर जो है कि अंगुली के समान 6 से 8 की संख्या में अंधनलिकाएं पाई जाती हैं। यह अंधनलिकाएं जो है कि यकृति तथा जठरी होती हैं। यह जो है कि यकृतीय प्लस जठरी होती हैं, मतलब कि ये यकृत रस मतलब पित्त रस तथा जठर रस का श्रावण करती हैं, श्रावण करती है। यकृति जो है पाचक रस, मतलब आपको पित्त रस बनाएंगे तो पाचक रस जरूर बनेगा आपका। यकृत जो है पाचक रस बनाते हैं, जठर रस आपका एंजाइम्स बनाते हैं। अब बात करते हैं पश्चांत्र की, कि पश्चांत्र में क्या क्या पाए जाते हैं। पश्चांत्र मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के संधि स्थल पर, पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिसे मलपीढ़ी नलिकाएं कहते हैं। मतलब ये देखिए आपका अग्रांत हो गया, ये आपका मध्यांत हो गया, ये आपका पश्चांत हो गया। आहार नाल की बात कर रहे हैं, आहार नाल की बात हो रही है। आहार नाल में जो अग्रभाग होता है, इसके संधि स्थल पर अंधनाल पाए जाते हैं। इसके संधि स्थल पर, मतलब ये अग्रांत हो गया आपका, अग्रांत के बाद ये आपका मध्यांत्र, ये आपका पश्चांत्र, ये अंधनाल हो गया आपका। ये आपकी जो है कि बहुत पतली 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 रेसी की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी संरचनाओं को मलपीघी संरचनाएं कहते हैं, या मलपीघी कहते हैं, या मलपीघी नलिकाएं कहते हैं। ये जो मलपीघी नलिकाएं होती हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं। ध्यान दीजिएगा यार कि ये जो मलपीघी नलिकाएं होती हैं, यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं, मतलब ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं, ये एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं। मलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग का काम करती हैं, उत्सर्जी अंग का काम। मध्यांत पश्चांत से थोड़ा चौड़ा होता है। जो आपका ये मध्यांत होता है, ये पश्चांत से थोड़ा चौड़ा होता है। मतलब मध्यांत की जो ल्यूमेन होती है वो चौड़ाई अधिक होती है, पश्चांत की चौड़ाई थोड़ा कम होती है। क्षुद्रांत, बृहदांत एवं मलाशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर के द्वार के द्वारा, ये जो पश्चांत होता है आपका, यह बृहदांत, क्षुद्रांत, बृहदांत का मलाशय में विभक्त रहता है। इसको बोलते हैं क्षुद्रांत, इसको बोलते हैं बृहदांत, और इसको बोलते हैं मलाशय के द्वारा खुलता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं पाचन तंत्र के बारे में, तिलचट्टे के पाचन तंत्र के बारे में, COC के, ROCH। कॉकरोच के पाचन तंत्र की बात करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है मध्यांत्र, दूसरा भाग आता है, पहला भाग आता है अग्रांत, दूसरा भाग आता है पश्चांत्र, तीसरा पहले ध्यान से आप देखिएगा। पहला भाग आपका आता है अग्रांत, दूसरा भाग आता है आपका मध्यांत्र, तीसरा भाग आपका आता है पश्चांत्र। अग्रांत होता है, मध्यांत होता है, पश्चांत होता है। अग्रांत जो है कि इसमें मुख, फेरिंक्स तथा ग्रसिका पाई जाती है। यह ग्रसिका जो है कि आगे चल करके एक पेशड़ी में खुलता है। एक पेशड़ी, ये आपका मुख हो गया, ये आपके जो है कि ग्रसनी हो गए, ये आपकी ग्रसिका हो गई, और ये आपकी पेशड़ी हो गई। यही इसी अग्रांत भाग में ही 6 से 8 की संख्या में या 6 स्थानों पर जो है कि दांत की जैसी संरचना या उप त्वचा के दांत बने होते हैं। पूरा जो अग्रांत होता है यह उप त्वचा से ढका रहता है, मतलब क्यूटिकल का बना होता है। किसका बना होता है? क्यूटिकल का यह बना होता है।
अब बात करते हैं मध्यांत की। तो अब मध्यांत की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अग्रांत तथा मध्यांत के बीच में जो है अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे अंधनाल संरचनाएं कहते हैं। अंधनाल संरचनाओं में जो है कि जठरी तथा यकृतीय तथा जठरीय दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यकृति से जो है कि पाचक रस निकलते हैं और जठरी से जो है कि एंजाइम निकलते हैं। अब बात करते हैं मध्यांत्र की। तो मध्यांत्र में जो है कि मध्यांत्र की बात करते हैं तो मध्यांत्र इसमें जो है कि उपकला नहीं पाई जाती है। ये क्यूटिकल से नहीं बने होते हैं, या समान व्यास की होती है तथा थोड़ी सी सकरी होती है, लेकिन पश्चात से थोड़ा मोटी होती है। बात करते हैं पश्चात की। तो पश्चात के संधि स्थल पर, मतलब यहाँ पर जो है कि पश्चात तथा मध्यांत के संधि स्थल पर आपके जो है कि बहुत महीन छोटे से रचनाएँ पाई जाती हैं, जिसको मैलपीघी संरचनाएँ कहते हैं। यह मैलपीघी संरचनाएँ आपके उत्सर्जी अंग का काम करती हैं, उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं पश्चांत्र की। तो पश्चांत्र में जो है कि 3 भाग होते हैं। पहला आपका आता है क्षुद्रांत, दूसरा आपका आता है बृहदांत्र और तीसरा आपका आता है मलाशय, जहाँ से जो है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की, मतलब काकरोच के परिसंचरण तंत्र की, कि इसमें परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। तो बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की। काकरोच के रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो तिलचट्टे में जो है कि यानी काकरोच में फूले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसकी रुधिर वाहिनियाँ अल्प विकसित तथा रुधिर गुहिका में खुलती हैं तथा उसी में सभी अंतरंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। मतलब यह खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं वह अल्प विकसित होती हैं। और यही बात करते हैं इसके जो है कि जो रुधिर अल्प विकसित होती है तथा ये रुधिर गुहा में खुलती हैं। और रुधिर गुहा में सभी प्रकार के जो अंग होते हैं तिलचट्टे के, वे क्या होते हैं, अंतरंग जो होते हैं वो डूबे रहते हैं। साथ ही साथ जो इसको डूबे रहेंगे तो इसी पूरे सिस्टम्स को रुधिर लसिका कहते हैं, रुधिर लसिका कही जाती है। मतलब जो खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वह अल्प विकसित होती हैं। अल्प विकसित होने की वजह से यह रुधिर गुहा में खुलते हैं और रुधिर गुहा में पूरे जो अंतरांग होते हैं वह जो है कि डूबे रहते हैं। और यह पूरा सिस्टम जो है आपका रुधिर लसिका कहलाती है। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ मतलब रंगहीन होता है। जो रुधिर लसिका होती है, ये रुधिर लसिका जो होती है वो रंगहीन होती है। इसकी अंग्रेजी होती है हीमोलिम्फ। यह रंगहीन होती है, प्लाज्मा और रोगाणुओं से बनी, रुधिराणुओं से बनी होती है। यह जो रुधिर लसिका होती है, यह जो है कि प्लाज्मा प्लस जो है रुधिराणुओं मतलब रुधिर में पाए जाने वाले जो भी अणु होते हैं उसके बने होते हैं तथा यह प्लाज्मा के बने होते हैं। जो काकरोच का हृदय होता है वह एक लंबी पेशी नलिका होती है, जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है। मतलब जो काकरोच का हृदय होता है, जैसे आप हृदय इसका देख लीजिए, काकरोच हृदय की बात कर रहे हैं, तो काकरोच में जो हृदय होता है
वह आपका जो है कि इस प्रकार से होता है। आप देख रहे हैं इसका मुख हो गया, कंपाउंड आई हो गया, जैसे ये आपका सेगमेंट बनने जा रहा है। ये हो गए आपके सेगमेंट्स। ये बात करते हैं आपके, ये हो गए ये काकरोच आपका बनकर तैयार हो गया। और रुधिर लसिका इस प्रकार से होती है। ये बनी आपकी आहार नाल से रुधिर लसिका सजी हुई। फिर इसके बाद ये इस प्रकार की संरचना है। अंतरंग इसी में डूबे रहते हैं रुधिर लसिका के साथ साथ रुधिर वाहिनियों में। हर एक सेगमेंट पे 2 या 3 रुधिर वासिका लगी रहती है। तो ये चलती हैं आपके, ये इस प्रकार से संरचनाएं बनी रहती हैं। इसी को अग्र महाधमनी कहते हैं, अग्र महाधमनी बोला जाता है। फिर पच्छाकार पेशी इसको बोलते हैं, इसको और इसको बोलते हैं पच्छाकार पेशी। और इसको बोलते हैं, जो ये मोटे मोटे भाग होते हैं इसको बोलते हैं हृदय कोश। हृदय कोश, हृदय कोश कहते हैं। इनका जो हृदय होता है वो कीपाकार कोष्ठकों में विभाजित होता है। ये कीप के आकार कोष्ठकों में विभाजित होता है। और दोनों तरफ से आस्टिया से जो है कि आस्टिया इसमें पाए जाते हैं या आस से पाए जाते हैं। स्वतंत्र तंत्र की बात करते हैं। काकरोच के तिलचट्टे में जो उत्सर्जी पदार्थ जो नलिकाएं होती हैं, मलपीजी नलिकाएं जो होती हैं, उसके द्वारा यह श्वसन भी करते हैं, रेस्पिरेटरी करते हैं। प्रत्येक जो नलिका होती है ग्लैंडुलर ग्रंथि होती है, रोम युक्त मतलब सिलिएटेड होते हैं, उपरा द्वारा बनी होती हैं। यह ऊतक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यूरिक अम्ल को परिवर्तित करते हैं। द्वारा यूरिक अम्ल में जो रासायनिक पदार्थ हैं या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में, मतलब ये हुआ कि तिलचट्टा जो है आपका या इंसेक्ट्स जो होते हैं यूरिक अम्ल का जो है कि एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिक अम्ल पश्चात द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। वसापिंड तथा वृक्कांड त्वचा तथा यूरोकोश ग्रंथि भी दिखाई देती हैं। इसका जो श्वसन तंत्र होता है वह जो है कि मलपीजी नलिकाओं के द्वारा भी संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है। इसमें जो है कि उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं, सॉरी स्वतंत्र तंत्र नहीं, ये उत्सर्जी तंत्र के भाग होते हैं। उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं। उत्सर्जी तंत्र जो होता है पश्चांत्र भाग में पाए जाने वाले जो मलपीजी पश्चांत मध्यांत के जो संधि स्थल होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो मलपीजी नलिकाएं होती हैं, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये नलिकाएं जो हैं तो क्या होती हैं कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं या हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, वह रासायनिक क्रिया द्वारा इन पदार्थों को जो है यूरिक अम्ल में चेंज कर देते हैं। मतलब यूरिया का जो एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। वसापिंड वृक्कांड त्वचा तथा यूरोकोश ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती हैं। अब ध्यान देने वाले ये बात है कि कीट मतलब इंसेक्ट का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। बात करते हैं तिलचट्टे के तंत्रिका तंत्र की। तो काकरोच में जो तंत्रिका तंत्र होता है, काकरोच में जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडी व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है जो अधर तल पर युग्मित मतलब पेड़ तथा अनुदैर्ध्य संयोजन से जुड़ी रहती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में तथा 6 उदर में स्थित रहती हैं। मतलब इस प्रकार से आपके सेगमेंट्स पा गए जो इसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, तो श्रेणीबद्ध खंडी व्यवस्था गुच्छिकाओं का बना होता है। मतलब इस प्रकार से गुच्छिकाएं इसमें पाई जाती हैं, यह एक प्रकार से जुड़ी रहती है।
युग्मित तथा संयुग्मित से जुड़ी रहती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में, मतलब वक्ष भाग में जो है आपके 3 पाए जाते हैं। वक्ष भाग में 3 आपके गुच्छिकाएं पाई जाती हैं और उदर भाग में आपके जो है पाए जाते हैं 6 गुच्छिकाएं। काकरोच के सिर में तंत्रिका नहीं पाई जाती। जो इसका सिर होता है, सिर और गर्दन के बीच के जो भाग होते हैं, सिर में तंत्रिका के बहुत ही कम या तंत्र के बहुत कम भाग पाए जाते हैं। बाकी जो भाग होता है आपका वह उदर गुहा में पाई जाती है, शरीर के दूसरे भाग में पाई जाती है। सिर में मस्तिष्क अग्रग्रसिका गुच्छिका द्वारा निरोधित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं का संयुक्त नेत्र कहलाता है। मतलब कि काकरोच की यदि हम गर्दन को काट देते हैं, यदि सिर में मस्तिष्क अग्रग्रसिका गुच्छिका द्वारा निरोधित किया जाता है, जो कि ग्रसिकाओं को संयुक्त नेत्र तंत्रिकाएं भेजता है। श्रृंगिका आँख तथा मैलपीढ़ी स्पर्श, लिम्बिक स्पर्श तथा गुदारोमक इत्यादि संवेदक अंग इसके होते हैं। मतलब काकरोच के सिर काटने पर भी यह कुछ दिन या कुछ समय तक ये जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें तंत्रिका संवेदी भाग जो है बहुत कम पाए जाते हैं। इनको गर्दन से काटने पर यह कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। जनन तंत्र के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।